हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दो चरों वाली रेखीय समीकरण युग्म का थर्ड पार्ट। ये क्लास 10th की सीरीज चल रही है और हम इसमें क्लास के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपके पहले की कक्षाओं में भी आते थे उनके बारे में भी हम बात करेंगे और ये सीरीज़ आपकी नई एनसीईआरटी की बुक के आधार पर बनाई गई है। तो ध्यान दीजिए कि आपके पास जो इसका जो दूसरा टॉपिक है, जिस प्रकार से हम युग्मों को हल करेंगे, उसके लिए हमारे पास दूसरा टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। पहले भी थी, नई जो बुक है उसमें कोई चीज़ बढ़ाई नहीं गई है, कम किया कर दिया गया है। बच्चों के ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रहा है पढ़ाई का, इसलिए उसको कम करके उन्होंने सिलेबस को ज़रा कम कर दिया है। तो ये जो आपके पास सीरीज़ है इसमें है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि किसे कहेंगे कि इस विधि में एक समीकरण से किसी चर का मान दूसरी समीकरण में रखते हैं, अर्थात दो समीकरणों में एक समीकरण होगी, उसमें से पहले चर का मान दूसरी समीकरण में रखेंगे, उसे हल करके दूसरे चर का मान निकालेंगे, वहां पे रखा तो दूसरे चर में बन जाएगी समीकरण, तथा इसकी सहायता से पहली समीकरण को हल करने पर चर का मान ज्ञात हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि पहली समीकरण का मान दूसरे में रखेंगे, उससे दूसरे चर का मान निकालेंगे, दूसरे चर का मान जब निकल जाएगा उसको हम पहली समीकरण में फिर से रख देंगे और इससे दोनों ही चरों का मान निकल जाएगा। इस विधि को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक के स्थान पर दूसरा स्थापित करना। अब देखिए, इससे संबंधित हमने कुछ सवाल लिए हैं। प्रश्नावली 3.2 जो नई बुक है उसके अंतर्गत हमारे पास पहले का पहला सवाल है कि x + y = 14 इक्वेशन 1 और x - y = 4। अब इन दोनों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कि हम कौन सी इक्वेशन को ले रहे हैं। हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट से, किसी का भी मान हम ले सकते हैं, x या y दोनों अपने आप में जिनका गुणांक 1 है वो दोनों ही हैं यहाँ पे। तो x का मान लेंगे, ये इधर प्लस है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा x = 14 + y इक्वेशन 2 में रखने पर। अब देखिए इसको यहां पे रखेंगे यदि हम, तो ये वाली वैल्यू यहां पे रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे हमारे पास ये इधर गया तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 14 - y यहां पे रखा हमने और -y पहले से है = 4 -y ये 2y हो जाएगा। 14 - 2y = 4। इसको सिंप्लीफाई किया, 2y को इधर ले गया और इसको इधर ले आए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2y = 14 - 4। 14 में से 4 गया, हमारे पास हो जाता है 10। देन y = क्या हो जाएगा 10/2। 10 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब देखिए इसका मान हम समीकरण पहले में जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पे रखना है। तो हम लिख देंगे इसमें y = 5 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। अब ये मान यहां पे रखा तो हमारे पास क्या हो जाएगा x + 5 = 14। तो x = 14 - 5, 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो x बराबर क्या आ गया 9 एंड y = हमारे पास क्या आ गया 5। तो ये दोनों का आंसर हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे पुट करें, 9 + 5 जो होता है वो क्या होता है 14 और 9 में से 5 क्या हो गया 4। तो ये हमारे पास चेक भी हो गया कि सवाल सही है कि नहीं है। इसी के अंदर का सेकंड जो क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ये पेपरों में पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दो संख्याएं मान, जब हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं मानते हैं सवाल में। तो दो संख्याओं का अंतर बोला गया है, तो पहले हमने ले लिया कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, अंतर मतलब पहले में से दूसरा या बड़ी में से छोटी संख्या। तो हमने बड़ी संख्या मान लीजिए x है, तो x - y = 26। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और दूसरी कंडीशन है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है x = 3y, ये समीकरण 2 आ जाएगी। x = 3y इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। पहली समीकरण में इसको रख दें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y - y = 26। 3y में से y गया, ये हो गया 2y = 26 एंड फाइनली y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो अब ये डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास 26/2। 26 में 2 का डिवाइड किया तो कितना हो गया 13। ये हमारे पास 13 आ गया। अब इस मान को इक्वेशन
किसी में भी हम रख सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, जहाँ पे आपका वो, तो हम इसमें रख देते हैं। तो हमने रख दिया y इज इक्वल टू 13 समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू 13, 3 के साथ 13 करेंगे तो 13 3 हो जाता है हमारे पास 39। तो ये दोनों ही संख्याएं प्राप्त हो गई हमारे पास। हम लिख देंगे इसमें पहली संख्या दैट्स x इज इक्वल टू 39 और दूसरी संख्या y इज इक्वल टू 13। इस प्रकार से हम इन सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि 39 में से 13 गया तो 26 होता है, और इसी प्रकार से 13 का 3 टाइम्स क्या होता है, 39 होता है। तो इससे हमारे पास ये सवाल क्या हो गया, हल हो गया। और ऐसे ही जो हमारे पास इस प्रश्नावली में सवाल है प्रतिस्थापन विधि के, उनको हम अपनी नोटबुक में करते रहेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे करके इन सवालों को किया है और क्या इसकी विधि है। तो आप लोग इसको घर में भी करें और सवालों को भी करें। यदि कोई सवाल नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे पास कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं कि कौन सा सवाल नहीं आ रहा है, तो उन सवालों को भी हम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही सवाल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे और बच्चों को भी इनका फ़ायदा मिल पाए। तो मिलते हैं आपको नई सीरीज़ में। ओके बाय।